नमस्कार दोस्तों। बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। यानी कि 20 साल का मुख्यमंत्री का उनका कार्यकाल अगले 5 साल के लिए शुरू होने जा रहा है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अगले 5 साल के लिए एनडीए ने उनको अपना नेता चुना विधायक दल के तौर पर। इसका कारण क्या है? जो लोग बिहार चुनावों के दौरान लगातार बिहार के भीतर घूमते रहे, लोगों से बात करते रहे, वो लोग एक राय कमोबेश आपको मिलेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार की जो अपनी इमेज है, उन्होंने सरकार के ज़रिए जो कुछ भी किया है, उसमें कमतरी कहीं-कहीं आप देख सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के किए पर आप सिरे से पानी नहीं फेर सकते हैं। नीतीश कुमार जिस तरह के नेता या मुख्यमंत्री हैं, उसको स्वीकार किए बगैर आप नहीं रह सकते हैं। विरोधी होने के बाद भी नीतीश कुमार के खिलाफ आपको कोई बड़ा मुद्दा मिल जाए और आपके भीतर इतना संतोष हो जाए कि आप कहें कि यह आदमी तो मुख्यमंत्री के तौर पर बिल्कुल नहीं बिहार को चाहिए, ऐसा नहीं मिलेगा। मैं 4-5 घटनाएं बिहार में महीने डेढ़ महीने रहने के बाद कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बीजेपी जो लंबे समय से चाहती रही है कि यह कुर्सी उसको मिले। बड़ी पार्टी भी है वो, पिछली बार भी थी, इस बार भी है। बड़ी पार्टी होने के बावजूद और आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी। पिछली बार तो आरजेडी उससे 1 सीट आगे थी, लेकिन इस बार तो उसने सबों को पीछे छोड़ा है। बावजूद इसके नीतीश कुमार को लेकर के कहीं कोई सवाल नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने अपने जेडीयू विधायक दल की बैठक में नेता चुनने के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में शरीक होना मुनासिब समझा। यानी कि उसके पहले कोई भी कहीं ऐसी बात नहीं थी कि वो थोड़ी देर के लिए भी रुकें। और एनडीए विधायक दल की बैठक में सभी नेता जो बड़े हैं, बीजेपी ने अपने तमाम केंद्रीय बड़े नेताओं को भेजा, बाकी दलों के सारे बड़े नेता थे और उनके बीच में एनडीए विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुना गया और राज्यपाल के पास गए। उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया और सरकार बनाने के लिए अब शपथ ग्रहण गांधी मैदान में होने जा रहा है। तैयारी बड़ी है, 2 बड़े मंच लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री तक पहुँच रहे हैं, तमाम राज्यों के जो बीजेपी या एनडीए शासित राज्य हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री बुलाए जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बुलाए जा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। तो गांधी मैदान में एक बड़ा जलसा है नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण का। और नीतीश कुमार हिंदुस्तान के इतिहास में, आज़ाद भारत में अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना जाएँगे। पवन चामलिंग और नवीन पटनायक, ये 24-24 साल के 2 मुख्यमंत्री, फिर ज्योतिदा 23 साल। लेकिन नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा करते-करते रिकॉर्ड बना जाएँगे, अगर वो कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो। लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में ये चर्चा ही बेवजह है, ज़ेर-ए-बहस नहीं हो सकती है। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार में ऐसा क्या है और बिहार के लोगों ने उनमें ऐसा क्या देखा है कि वो सबसे आगे हैं, उनका चेहरा आगे किया गया। एनडीए ने उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना ज़रूरी समझा, मुनासिब ही नहीं, ज़रूरी समझा और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी होती है। रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक वोटिंग हुई और उसी तरीके से सुपर सुनामी सीटों के लिहाज से एनडीए ने हासिल की या उसके हिस्से में आई। नीतीश कुमार को लेकर के 4-5 बातें मैं आपको अपना अनुभव जो था, उसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं मधुबनी में आप जाएँगे तो सौराठ के पास एक इंस्टीट्यूट है, मिथिला चित्रकला संस्थान, मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट। वो बिहार सरकार का है और आर्यभट्ट विश्वविद्यालय से वो चलता है। मिथिला पेंटिंग के लिए दुनिया भर में इकलौता ऐसा संस्थान है, जो डिग्री कोर्स चलाता है और फिर वो सर्टिफ़िकेशन कोर्स भी उसके यहाँ है। मैं पहुँचा तो रविवार था, लेकिन हॉस्टल में बहुत सारे लड़के थे, लड़कियाँ बाहर निकल कर के पेंटिंग कर रही थीं। मैंने उनसे बातचीत की। 2 लड़कियाँ 3 लड़कियाँ ऐसी थीं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, वो पश्चिम बंगाल में पली-बढ़ी थीं और सौराठ यानी कि मधुबनी में आकर के
उस इंस्टीट्यूट में मिथिला पेंटिंग का डिग्री कोर्स कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सर यहाँ आने के बाद आपको लगता है कि ना सिर्फ इंस्टीट्यूट बहुत ही उम्दा है, यहाँ टीचर्स बहुत क्लास के हैं, पद्मश्री स्तर की प्रिंसिपल हैं, बल्कि आस-पास आप देखते हैं पूरा खेत-खेत है, सड़क वहाँ से होकर के आती है, मधुबनी से सौराठ को जाती है। कहीं भी जाइए, कभी भी जाइए, कभी भी लौटिए, कोई दिक्कत नहीं है, रत्ती भर भी डर नहीं है। तो एक इंस्टीट्यूट जो मधुबनी के भीतर बिहार की सरकार ने मधुबनी पेंटिंग के लिए खोला, वहाँ पढ़ रही लड़कियों के भीतर सेंस ऑफ सिक्योरिटी इस तरीके से है और यह फीलिंग भी कि बिहार में लेवल ऑफ एजुकेशन मिथिला पेंटिंग के लिहाज से कहीं और नहीं है। ऐसे में मुज़फ्फरपुर से छपरा जा रहा था और वहाँ रेवा घाट है। तो रेवा घाट के किनारे मेला लगा हुआ था क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा थी। पहले फेज़ के चुनाव से ऐन पहले। कार्तिक पूर्णिमा में उस रेवा घाट के किनारे जो मेला लगा हुआ था, मैंने कहा कि चल के देखते हैं। तो बहुत सारे नौजवान मुझे मिले। वो बाहर काम करने वाले थे, पुणे में, दिल्ली में, गुजरात में और वो चुनाव के दौरान रुक गए थे वोट करने के लिए, गए थे छठ में। और वो सब कह रहे थे कि हमको बाहर बिहार से बाहर काम नहीं करना, बिहार से बाहर परिवार से दूर रहना पड़ता है, बहुत कम पैसा मिलता है, खुद का पेट चलाना, फिर घर को भेजना बड़ा मुश्किल है। यहाँ अगर हो जाएगा रोज़गार का इंतज़ाम तो बहुत बढ़िया है। तो हमने कहा विकल्प क्या है? ये सरकार बदल दें? नीतीश कुमार तो 20 साल से बोले कि ना, नीतीश कुमार ने जो किया है, ये बिजली 24 घंटे आप देख रहे हैं, ये सड़क है। हम अभी 5 गाँव लांघ करके आए हैं, फिर 5 गाँव लांघ करके रात में जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में जब से बीपीएस वाले टीचर आने लगे हैं, तब से एजुकेशन का लेवल अच्छा हो गया है। स्कूलों की शिक्षा अगले 10 साल में आप देखिएगा बहुत बढ़िया हो जाएगी। नीतीश कुमार ही करेंगे जो करेंगे। वो बाहर से आए हुए हैं, वोट देना है उनको, वोट देने के लिए रुके हुए हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही करेंगे जो करेंगे सो करेंगे। बेईमान आदमी नहीं है। ये सब जगह महिला हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बेईमान आदमी नहीं है। तो क्या निकम्मा है? निकम्मा भी नहीं है। काम किया है, काम बोलता है। लेकिन जितना करना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं किया। कहीं-कहीं ये सवाल आपको बार-बार मिलेगा। लेकिन यह सवाल या इस तरह के कई सवाल नीतीश कुमार या एनडीए को वोट देने से उस आदमी को नहीं रोक रहे थे, कहीं मैंने नहीं पाया। इसलिए आप देखेंगे 6 तारीख को जो पहले फ़ेज़ की वोटिंग थी, उसके अगले दिन 2-3 पत्रकारों के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा था कि आप देखिएगा, ये प्रो इनकम्बेंट ऐसा वर्डिक्ट होगा जो इतिहास रचेगा। ये प्रचंड बहुमत की सरकार लेकर के आ रहा है, क्योंकि कहीं कोई आक्रोश नहीं था। जहाँ भी आपको लगता था कि ये वोटर नहीं है, तो वहीं या तो यादव है या मुसलमान है या फिर सहनी समाज के कुछ लोग हो सकते हैं। वो पूर्वाग्रह से उनको समझाया गया था कि हमारी जाति के लोग उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनेंगे या हम सेफ ज़ोन में रहेंगे, ऐसा समझा करके अपनी नेतागिरी का जाल बिछा करके लोगों ने उनको अपनी तरफ कर रखा था। लेकिन उनके भीतर भी नीतीश कुमार को लेकर के कोई आक्रोश, कोई नाराज़गी या कोई दूरी नहीं थी। हम बस नहीं देंगे, हमको देना है, हमको इनको जिताना है। यह सिर्फ़ जो पारंपरिक वोट बैंक रहा है दोनों तरफ का, वहाँ आप पाएँगे। बहुतायत नीतीश कुमार की अगुवाई में चलने वाली एनडीए की सरकार से कहीं भी नाराज़ नहीं था और वो उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प देख भी नहीं रहा था बिहार में। प्रशांत किशोर को उसने एक उठते हुए विकल्प के तौर पर देखा और फिर वो एक बुलबुले की तरह फूट गया, उससे वो दूर हो चुका था। अब मैं चुनाव से ऐन पहले की बात कर रहा हूँ। तीसरा केस मैं आपको बताता हूँ। मैं पूर्णिया में कस्बा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और एक दूर का गाँव, गरीबों की बस्ती थी, मंडल लोग थे। किसी भी घर में आप झाँक के देखेंगे तो खाट पूरा नहीं, चूल्हे के आस-पास अनाज पूरा नहीं, घर में जितने भी लोग हैं उनके मुकाबले में बर्तन पूरा नहीं। घर होने के बाद भी वो आधा-अधूरा या बहुत कम, तंगी और अभाव से भरा हुआ। उस घर में एक महिला एक झोपड़ी, झोपड़ी के भीतर
2 झोपड़ियों के बीच में एक छोटा-सा आंगननुमा बना के रखा था और वो टाट से दरवाज़ा बंद किए हुए था बाहर वाला। मैंने टाट हटा करके अंदर जा कर के बातचीत शुरू कर दी। धुआँ उठ रहा था तो चूल्हे में पुआल डाल रखी थी महिला जो थी और भात डबका रही थी तसली में। उसका बेटा 12वीं में था तो मैंने कहा कि किसको वोट दोगे? बोला कि नीतीश कुमार को देंगे। मैं क्यों? तो मेरी पढ़ाई-लिखाई में आज तक स्कॉलरशिप मुझे मिली या उसके पहले भी जो मदद मिली वो और अब मैं प्रोफ़ेशनल डिग्री के लिए जा रहा हूँ, तो लोन भी सरकार मुझे दे रही है और बहुत कम लोन पर, इंटरेस्ट पर। ये सारी सहूलतें इसमें कोई पेंच नहीं है, इसमें कोई आपाधापी नहीं, कहीं जाके हाथ नहीं जोड़ना है, कहीं दाँत नहीं निपोड़ना है, कहीं गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको अपना काम कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यह जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार को फिर से बनना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही रहना चाहिए और ये मुझे लगता है कि बीजेपी और उसके बाद बाकी जितने भी दल एनडीए के हैं, उन्होंने भी अपना सर्वे कराया होगा। नीतीश कुमार की जो यूएसपी है, एक ईमानदार नेता के तौर पर, जिसने भाई-भतीजावाद को कहीं से भी बढ़ावा नहीं दिया, जिसने कभी भी कोई कम्युनल पॉलिटिक्स करके सत्ता में बने रहने की कोशिश नहीं की, जिसने किसी भी तरह से वो काम नहीं किया जो आम तौर पर नेता करता है। तो यह जो इमेज है, उस इमेज ने नीतीश कुमार को बहुत ताकतवर बनाया और कहीं भी उनका विकल्प बिहार के भीतर दिखता नहीं है। तो वो लगातार इतने ऊँचे पायदान पे बैठे हुए हैं कि उनसे अगर कोई दूसरा आदमी आएगा तो यहाँ आएगा, वो बहुत अंतर है। तो बिहार के लोग इस अंतर को नीतीश कुमार के बगैर किसी नई सरकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मानस ऐसा नहीं है। तो झोपड़ी में जो लड़का था, वो कह रहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, वो सरकार के कारण हुआ है और मैं अगर कंप्यूटर साइंसेज़ के कोर्स कर रहा हूँ, तो इसलिए कि सरकार ने मुझे सपोर्ट किया। एकदम तंग-हाल परिवार है। इसी तरीके से कटिहार में घास काट करके सड़क किनारे उसका बंडल रख कर के कुछ महिलाएँ गाड़ियों को हाथ दे रही थी। उनको दूर जाना होगा, मैंने देखा, मैंने गाड़ी रोकी, पलट करके मैं उन तक गया। एक महिला होगी 28-30 साल की, तो पहले मैंने उसी से बात की। मैंने कहा कि आपने वोट डाल दिया? 12 तारीख है, 11 तारीख को वोटिंग थी। बोली कि हाँ, डाल दी। किसको दिया? तीर छाप को। क्यों दिया? बोला क्यों, क्यों? ये सरकार मैं 15 किलोमीटर आई हूँ और 15 किलोमीटर जाऊँगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं। रात-बिरात कहीं भी जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं और मैं जीविका दीदीयों का सचिव हूँ। मैं महिलाओं को जोड़ करके काम करवाती हूँ और मेरी पहचान मेरे बूते है। यह पहचान मेरे पति, मेरे बेटे, मेरे खानदान के कारण नहीं है। यह पहचान सरकार ने जो व्यवस्था बनाई और मुझे जो भागीदारी दी, मुझे जो ज़िम्मेदारी दी, उससे मेरी पहचान बनी है। सरकार के भीतर सरकार की नीतियों, योजनाओं से जुड़ करके मैंने मेरी पहचान बनाई है। मुझे यह चाहिए। तो जीविका दीदियों का या फिर आशा वर्कर का या आंगनबाड़ी की महिलाओं का या पढ़ने वाली लड़कियां जो अब वो नया-नया अपना घर सँभाल रही थीं, उनका जो पिछला अनुभव था और अभी का जो अनुभव है, ₹10,000 ने बहुत काम किया, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ₹10,000 ने ही काम किया, वो निहायत ही मूर्खता भरी बात कर रहे हैं। सरकार ने जो काम किया है, उस काम को जाकर के आप देखिए। मैं बेतिया के एक हरिजन टोली में गया। और एक चबूतरे के ऊपर बुजुर्ग किस्म के लोग बैठे हुए थे, कुछ नौजवान भी थे। तो मैंने कहा कि किसको वोट देंगे? नीतीश कुमार को। क्यों देंगे? ये देखिए सामने जो है ना नदी का पाट है, गंडक है वहाँ से निकलती। यहाँ पहले डकैत हुआ करते थे, लूट हुआ करती थी। आज है? नहीं है। दशकों हो गए, खत्म हो गया। पानी नदी का घुस जाया करता था मेरे गाँव में, अब पानी नहीं आता है। बाँध उधर बना दिया गया है। हम लोग कहीं आते-जाते हैं, इज़्ज़त हमारी सुरक्षित है, हमारे हाथ में है। कोई लठैती, छिनैती गाली-गलौज, कॉलर पकड़ाई, ये सब नहीं है। सम्मान का जीवन है और ये जीवन हमको इस व्यवस्था में है तो मैं काहे जाके कोई दूसरा विकल्प अपनाऊँ? तो जो अति पिछड़ा है, जो हरिजन है, इन सब लोगों के बीच में नीतीश कुमार इकलौते नेता हैं। उनके आइकॉनिक फिगर हैं वो। उनके साथ किसी न किसी तरीके से नीतीश कुमार ने अपना संबंध जोड़ा है। सरकार की योजनाएँ, उनकी नीतियाँ हैं, उनकी बेहतरी है। महिलाओं को एक वर्ग के तौर पर खड़ा किया, महिलाओं ने जम करके वोटिंग इसलिए की, क्योंकि अगर आप यह देखिए कि
एनडीए और महागठबंधन के बीच में मर्दों के अनुपात परसेंटेज में 2% का अंतर है। यानी कि 2% ज्यादा मर्दों ने एनडीए को वोट किया, लेकिन महिलाओं के बीच में आप जाते हैं तो यह अंतर 9 से 10% का आता है। 9 से 10% ज्यादा महिलाओं ने, इसका मतलब ये है कि घर का मर्द जाकर के कहीं और वोट कर रहा है, महिलाएं कहीं और वोट कर रही है। और यह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो योजनाएं रही हैं, या माता बहनों को लेकर के बार बार मंचों से उनका जो उद्घोष रहा है, उनकी बार बार की बातें नहीं हैं, उन्होंने उनके साथ इन लोगों को जोड़ा है। ये एक टैक्टिकल अप्रोच है समाज के एक बड़े तबके तक पहुंचने का, जिसको अलग-अलग खाँचों में डाल करके रखा गया, और वो हाशिए पर हमेशा अपने आप को महसूस करता रहा, महिलाएँ। तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का कारण ये है कि नीतीश कुमार का विकल्प बिहार के भीतर न कल था, न आज है, और न कल कुछ समय तक होने की गुंजाइश दिख रही है। नीतीश कुमार के बगैर एक जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उसमें बहुत सारे नेताओं को आप घुसेड़ भी देंगे, तब भी वो पूरा नहीं होता है। नीतीश कुमार को हटा करके आप अति पिछड़ा और अति दलित का एक बड़ा तबका जो है, उसको सीधे-सीधे नाराज़ करेंगे, और महिलाओं के भीतर भी मैसेज आप अच्छा नहीं भेजेंगे। तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना एनडीए के सभी दलों की मर्जी है और मजबूरी भी है। नीतीश कुमार उनका सबसे बड़ा चेहरा है बिहार में, और देश के भीतर किसी भी मंच पर आप नीतीश कुमार को खड़ा करते हैं तो आप इंसेंटिव ही हासिल करते हैं, नुकसान नहीं होता है। इसलिए नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार के भीतर अभी जो लोग हैं, और उन्होंने वोट देकर के एनडीए की सरकार को सत्ता में वापस ला करके खड़ा किया है, अगले मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। एक एजेंडा नहीं होगा तो अगली बार सरकार नहीं आएगी, वो एजेंडा है बिहार में कल कारखानों को खोलने, रोजगार को पैदा करने का। बिहार में लोग कहते हैं अब सब कुछ है, पुल के पुल हैं, सड़कें हैं, बिजली है, कानून व्यवस्था है, सब कुछ ठीक है, लोगों के पास अब भरा-पूरा है। ये जो सरकार नई बनने जा रही है, इस सरकार के सामने एक ही विकल्प है कि वो बिहार की उम्मीदों पर, लोग जो चाहते हैं कि रोज़गार बिहार के भीतर पैदा हो और अपने परिवार के साथ रोज़ी-रोटी कमाएँ, खुशहाल रहें, यहाँ से बाहर जाने की मजबूरी उनके सामने नहीं रहे। इस विकल्प को, या इस एकमात्र विकल्प को सरकार पूरा कर देती है, तो लंबे समय तक बिहार के भीतर रहेगी। अगर यह पूरा नहीं कर पाती है, तो उसका चल पाना, रह पाना बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल नीतीश कुमार, उनकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएँ और बधाई भी।